हिंदी टीवी सीरियल झनक में ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। बीते एपिसोड में देखने के लिए मिला था कि जिस पर गुरुवार जी शांति से जवाब देते हैं कि उन्हें उसके काम से कोई समस्या नहीं है। हालांकि जब छात्र झनक के बारे में शिकायत लेकर आते हैं तो प्रभारी महिला पूछती है कि उसकी सिफारिश किसने की थी। पता चलने के बाद वह झनक को परिसर छोड़ने का निर्देश देती है। आज की एपिसोड में आप देखेंगे कि रुद्र प्रताप झनक को घर ले आता है, जहां उसकी पत्नी उसके रहने का विरोध करती है। उसकी पत्नी उससे कहती है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति को घर नहीं ला सकता, खासकर जब वे एक खूबसूरत जवान लड़की हो। रुद्र प्रताप और उसकी पत्नी झनक के रहने को लेकर बहस करते हुए दिखाई देते हैं। झनक उसके लिए कोई परेशानी नहीं चाहती, क्योंकि उसने पहले ही उसके सपनों का समर्थन करने के लिए बहुत जोखिम उठाया है। वह उससे कहती है कि वे उसके परिवार में समस्याओं को रोकने के लिए कहीं और अपने रहने का प्रबंध कर लेगी। रुद्र उसे वहीं रहने के लिए कहता है। रुद्र झनक को घर ले आता है और उसे अपनी पत्नी पल्लवी से मिलवाता है। वह कहता है कि झनक उनके साथ रहेगी। पल्लवी उसे अपने छात्रों को दूर रखने के लिए कहती है। वह कहता है कि झनक मुश्किल में है और उसे उसकी मदद की जरूरत है। पल्लवी झनक के उनके घर में रहने का विरोध करती है। वह रुद्र का समर्थन लेने के लिए झनक को डांटती है। झनक उनसे कहती है कि वे उसके कारण झगड़ा न करें। वह कहती है कि वे चली जाएगी। रुद्र उसे रोकता है। वह कहता है कि ये उसका घर है और वे फैसला करेगा। पल्लवी गुस्से में उसे झनक और उसके बीच चुनने के लिए कहती है। बिपाशा अनिरुद्ध के माता पिता को याद दिलाती है कि अनिरुद्ध और अर्शी की शादी पूरी नहीं हुई थी। शुभ को डर नहीं है क्योंकि झनक और अनिरुद्ध की शादी रद्द कर दी गई है। वह झनक को कोई मौका नहीं देना चाहती। वह कहता है कि झनक को शायद कुछ काम मिल गया होगा। वह नहीं चाहता कि परिवार डर में रहे। झनक पल्लवी को बताती है कि वह रुद्र की देखभाल करने वाली के रूप में काम करती थी। पल्लवी उससे पूछती है कि क्या वे रुद्र पर इतना भरोसा करती है कि वे उसके घर में रहने आती है। वह उसके माता पिता के बारे में पूछती है। झनक कहती है कि पूरी दुनिया में उसका कोई सहारा नहीं है। पल्लवी कहती है कि झनक उनके साथ नहीं रह सकती। बिपाशा कहती है कि अनिरुद्ध और अर्शी को अपनी शादी का पंजीकरण कराकर कानूनी दर्जा हासिल करना चाहिए। शुभ को ये विचार पसंद आया। वह कहता है कि उसने कुछ सोचा है। वह चाहता है कि अनिरुद्ध और अर्शी विदेश चले जाएं ताकि झनक उसका पीछा न करे। रुद्र पल्लवी से कहता है कि वह झनक को एक दिन के लिए उनके साथ रहने दे जब तक कि वे उसके लिए आश्रय की व्यवस्था न कर ले। पल्लवी झनक को उसका दिमाग खराब करने के लिए डांटती है। झनक अपना बचाव करती है। रुद्र झनक को जाने नहीं देता। वह उसके प्रति जिम्मेदार महसूस करता है। तनुजा अनिरुद्ध और अर्शी से बात करने के लिए राजी हो जाती है। वह चाहती है कि अनिरुद्ध अर्शी को विदेश ले जाए और उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाने में उसकी मदद करे। रुद्र पल्लवी को चेतावनी देता है। झनक कहती है कि उसे उनकी तीखी बहस देखना पसंद नहीं है। पल्लवी असुरक्षित महसूस करती है और रुद्र से पूछती है कि क्या वह झनक से शादी करना चाहता है। जब पल्लवी एक शिक्षक और छात्र के रिश्ते का अनादर करती है तो रुद्र अपनी चुप्पी तोड़ता है। झनक को अफसोस होता है। रुद्र को पल्लवी की सोच पर शर्म आती है। बोस परिवार अर्शी को एक बड़े जश्न के लिए खुद को तैयार करने के लिए कहता है। वे उससे कहते हैं कि वे शादी की रस्में पूरी करेंगे। वे अनिरुद्ध को चर्चा में शामिल होने के लिए बुलाते हैं। वे अर्शी और अनिरुद्ध को साथ में खुश रहने के लिए कहते हैं। अर्शी उस पर भरोसा नहीं कर पाती। अनिरुद्ध उसे अपनी रिकवरी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। उसे इस बात का अफसोस है कि वे फिर कभी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। उसे नहीं लगता कि वो डांस रियलिटी शो में हिस्सा ले सकती है। रुद्र अपने छात्रों को प्रशिक्षित करता है। झनक उन्हें देखती है। रुद्र उनके प्रदर्शन से खुश नहीं है। वह झनक को अभ्यास के लिए आने के लिए कहता है। झनक पल्लवी की प्रतिक्रिया से डर जाती है। रुद्र उसे अपना डर दूर करने और डांस करने के लिए कहता है। झनक ऊर्जावान प्रदर्शन देकर सभी को मात देती है। रुद्र छात्रों से झनक का प्रदर्शन देखने और सीखने के लिए कहता है। उसे नहीं लगता कि उसके छात्र दूसरे राउंड को पास कर सकते हैं। तनुजा अर्शी को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। अर्शी को ये अनुकूल नहीं लगता। अनिरुद्ध उसे शांति से संभालता है। बिपाशा कहती है कि सृष्टि और विनायक अपने काम में व्यस्त हैं और अर्शी की देखभाल करने के लिए घर पर नहीं होंगे। वह अर्शी को उनके साथ रहने की सलाह देती है।
वह कहती है कि अनिरुद्ध ने गलती की है, लेकिन वह माफी मांगता है। अनिरुद्ध उसे कहता है कि वे उसे दोष देना बंद करे, जबकि वे हर्षी के दर्द के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को जानती है। पल्लवी झनक से डांस क्लास में शामिल होने के लिए सवाल करती है। वह झनक के लिए नई मुसीबतें खड़ी करती है। अर्शी को रस्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह कहती है कि अनिरुद्ध को पहले अपनी सहमति देनी चाहिए। वह कहती है कि उसे फिर से उस पर भरोसा करने के लिए समय चाहिए। अनिरुद्ध पूछता है कि उसने क्या गलत किया। तनुजा उन्हें बहस करना बंद करने के लिए कहती है। अर्शी उदास रहती है। अनिरुद्ध उसकी देखभाल करता है। रुद्र झनक के लिए चिंतित होता है जब वह देखता है कि पल्लवी उसे अपमानजनक तरीके से उपदेश दे रही है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनिरुद्ध अर्शी को डांस शो में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह उसे मुंबई ले जाता है। रुद्र झनक को सेमीफाइनल के लिए तैयार करता है। झनक को अर्शी के आने के बारे में पता चलता है।